लुटाओ। और भैया संत कहते हैं तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो दान करना चाहिए। एक बार की बात है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, वो कभी दान नहीं किया करते थे। और उनकी पत्नी कथा में सुनने जाती थी तो कहती थी भैया, कथा में सुनती थी दान किया करो, दान किया करो, दान किया करो। पति से कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ और गंगा में स्नान करके कुछ दान कराना। सेठ जी महाकंजूस, उनका नाम था दानी दान चंद्र, और दान एको पैसा नहीं किया करते थे। नाम दानी दान चंद्र। लेकिन कभी कभी भैया नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ढोल के अंदर पोल। तो वो पत्नी के बार बार कहने पर गंगा जी गया, तो उसके घर से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। अब घूमता 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 संगम के किनारे पहुंचा। जब संगम के किनारे पहुंचा तो उसको लगा अगर इस घाट में स्नान करूंगा तो यहां तो पंडा बैठे हैं। अब भैया पंडा को दान देना पड़ेगा, घाट का नियम है, स्नान के बाद दान करना पड़ता है। तो वो ढूंढते ढूंढते दूसरे घाट पर पहुंचा, वहां भी पंडा। तीसरे घाट पर पहुंचा, वहां भी पंडा। चौथे में पहुंचा, वहां भी पंडा। तो वो सीधे भैया दारागंज के नीचे पहुंच गया। कहां? शमशान घाट में। उसको लगा शमशान घाट में कोई पंडा नहीं होगा। अब भैया परमात्मा तो सर्वांतर्यामी है, परमात्मा इस छटा को देख रहे थे। वाह सेठ कितना कंजूस है, थोड़ा सा दान करने के लिए शमशान घाट ढूंढ रहा है। परमात्मा ने कहा चिंता मत कर सेठ, चल डुबकी लगा। अब सेठ को लगा शमशान घाट में भैया कोई नहीं है तो यहां दान नहीं करना पड़ेगा। गया, कपड़े उतारा, कपड़े उतार करके रखा, सोचा एक बार और देख लूं। देखा कोई नहीं। गया तो छाती छाती जल पर प्रवेश किया। अब सोचा डुबकी लगा रहा हूं, एक बार और देख लूं कोई पंडा आ तो नहीं गया। मुड़ करके देखा कोई पंडा नहीं। अब भैया परमात्मा ऊपर से देख रहे थे। ठाकुर जी ने कहा तो डुबकी लगा, बताता हूं। जैसे ही सेठ ने डुबकी लगाया, परमात्मा पंडा बन करके खड़े हो गए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और कहते हैं भैया सेठ की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब जैसे ही इतना कहा तो सेठ की चक्की चलने लगी, दान करना पड़ेगा। लेके आया नहीं। बाहर निकला, भगवान जो पंडा बने कहते हैं सुनो तुमने गंगा स्नान किया, दान करोगे? बोले भैया मैं तो कुछ लेकर के नहीं आया, मैंने तो सोचा ही नहीं दान करने को। भगवान ने कहा सुनो गंगा में स्नान करने का नियम है कि दान करना ही पड़ता है। तो बोले अच्छा ये बताओ उधार चल जाएगा? बोले हाँ क्यों नहीं। आप जाओ प्रयाग में देखो, वहां के जो पंडा ना बड़े बड़े मोटे मोटे बही खाता लिए बैठे रहते हैं। बोले हाँ उधार चल जाएगा। तो पहले के जमाने में एक ढेला चला करता था, एक ढेला, फिर उसके बाद पैसा आया, उसके पहले शायद आना चलता था ना, आना के बाद पैसा। तो पहले आना आया, फिर पैसा आया, फिर रुपया आया। तो जब ढेला चलता था तब की बात है। तो उसने कहा अच्छा भैया ऐसा करो, एक ढेले का उधार संकल्प लिख लो। बोले ठीक है। अब उधार संकल्प हो गया, घर चला गया, पैदल गया। ऑटो से जाऊंगा तो किराया देना पड़ेगा और पैसा खर्च नहीं करना। घर पहुंचा, जैसे ही घर के अंदर गया, कपड़े उतार ही रहा था, इधर भगवान गए, दरवाजा खटखटाने लगे। पत्नी से कहा जाओ देख करके आओ कौन आ गया। पत्नी आई तो देखती है कोई पंडित जी खड़े हैं।
पंडित जी से पूछा क्या बात है? पंडित जी ने कहा सुनो, तुम्हारे पतिदेव ने उधार संकल्प किया था, उसी को लेने के लिए आया हूं, वसूली करने आया हूं। अब जाकर के पत्नी ने पति से बताया तो पति कहता अच्छा ये पीछा ही नहीं छोड़ा, पीछे पीछे चला आया। अच्छा तो तुम जाओ कह दो सेठ जी बीमार हैं। सेठानी ने कहा भाई ऐसे कैसे कह दूं कि आप बीमार हो, आप तो अच्छे खासे खड़े हो। बोले तू कह तो, बाकी मैं निपट लूंगा। बोले ठीक है। गई पंडा से कहती सुनो सेठ जी बीमार हैं। बोले क्या बीमार हैं? ओहो सेठानी, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर का पुरोहित हूं और पुरोहित का काम है कि अपने यजमान के बहुत आगे तक की सोचे। पुरा अग्रे हितम यस्य सा पुरोहित। तो ऐसा करो आटा दाल चावल यहीं दे दो, जब तक मेरा चेला ठीक नहीं हो जाएगा तब तक यहीं बनाऊंगा, यहीं पड़ा रहूंगा। अब सेठानी गई तो सेठ से कहती सुनो वो तो आटा दाल चावल यहीं मांग रहा है। सेठ ने कहा अच्छा तो तू ऐसा कर, जा तो उससे कह दे कि सेठ जी मर गए। अब सेठानी ने कहा भाई ऐसे कैसे कह दूं कि सेठ जी मर गए, आप तो अच्छे खासे खड़े हो। बोले तू जा तो, मैं सांस रोके पड़ा रहूंगा। अब सेठानी गई तो सेठ जी से कहते पंडा जी से कहते सुनो सेठ जी तो गए। बोले कहां गए? बोले गए। अरे कहां गए? बोले भगवान के यहां चले गए। तो परमात्मा ने कहा अच्छा तो चलो सेठानी तुम्हारे तो कोई औलाद है नहीं, बच्चे बच्चे है नहीं, अब गांव वालों को पता कैसे चले, तो चलो मैं बता देता हूं गांव वालों को। अब भैया परमात्मा पहुंचे और पूरे गांव वालों में शोर कर दिया, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। अनेक रूपों में परमात्मा प्रकट होकर के पूरे गांव में शोर कर दिया, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। भैया पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बांस की टटिया बनाया, उसमें सीतारामी बिछाया और सेठ जी को लिटा दिया। अब सेठानी चिल्लाने लगी भैया सही जला देंगे क्या? तो वो चिल्लाने लगी अरे सेठ जी नहीं मरे, सेठ जी नहीं मरे, सेठ जी नहीं मरे। गांव वाले कहते देवी ये तो तुम्हारा मोह है, सेठ जी तो गए। अब वो सांस रोके पड़ा है। गांव वालों की क्या गलती? गांव वाले उठा करके चल दिए, वहां चिता बनाई गई, सेठ जी को उठा करके लिटा दिया गया। सेठानी चिल्ला रही है अरे सेठ जी नहीं मरे, सेठ जी नहीं मरे, सेठ जी नहीं मरे। गांव वाले कहते देवी ये तो तुम्हारा मोह है, सेठ जी गए, चल बसे। अब भैया उसके शरीर में घी का लेप हो गया, अष्टगंध पिंडदान सब हो गया। परमात्मा को लगा मर जाएगा पर दान नहीं करेगा। ठाकुर जी को लगा मुझे ही हारी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए। भगवान कहते मेरा मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी ने गांव वालों से कहा सुनो मैं इसका पुरोहित हूं और मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा भाई जाओ आप कहो, आपको तो पूरा अधिकार है। अब सेठ बने, सेठ के कान में पंडा जो बने हैं भगवान, वो जाकर के कान में कहते हैं सुनो आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। उसको लगा भगवान आ गए। भाई बैकुंठ से भगवान ही आते हैं। जैसे ही उसको लगा एक बार दर्शन कर लो, जैसे ही आंखें खोला वही पंडा, फिर आंखें बंद कर लिया। पंडा बने भगवान कहते हैं ये मर जाएगा पर दान नहीं करेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान कहते दोबारा मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं। बोले जाओ कहो। भगवान पहुंचे और कान में कहते हैं अरे सेठ जी आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा मांग ले हूं वरदान कछु, सेठ ने आओ देखा ना ताओ, कहता बस ढेला दीजिए छोड़ और कुछ नहीं चाहिए।
जिस ढेला के पीछे तुम पड़े हो ना 4 दिन से, उसी से मुझे मुक्त कर दो, मैं जीवित हो जाऊंगा। भैया कहने का अभिप्राय यह है, दानी बनो, लेकिन ऐसा भक्त बनो, ऐसा दानी बनो कि दृढ़ निश्चयी हो जाओ। संकल्प कर लो कि दान करना है तो करना ही करना है, भले ही सब खत्म हो जाए। और दान नहीं करना तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना, भले ही सब सड़ जाए।